मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक बड़ी खबर, आंदोलन की वजह से 1870 करोड़ का नुकसान, केंद्रीय कार्य समिति ने शिवराज को दिया नोटिस। चलिए जानकारी को विस्तार जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ की तरफ से शुरू किए गए आंदोलन का व्यापक असर राज्य के वित्तीय व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। दरअसल जब से मध्य प्रदेश में आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक राज्य सरकार को 1870 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल जब से आंदोलन शुरू है तब से सभी कर्मचारी वर्ग राज्य सरकार के कामों को लेकर अपनी बेरुखी साफ तौर पर दिखाई है और कामकाज को आंशिक तौर पर या पूर्ण रूप से बंद किया है। इसी का नतीजा है कि राज्य सरकार के खजाने को एक मोटी रकम का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान से राज्य सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी भनक केंद्रीय कार्य समिति को लग चुकी है और केंद्रीय कार्य समिति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी भरे लहजे में कई सवाल पूछे हैं। लेकिन सबसे पहले बताना आपके लिए ज़रूरी है कि केंद्रीय कार्य समिति ने आंदोलन शुरू होने के बाद जो रिपोर्ट शिवराज सरकार की तरफ से भेजी है। दरअसल केंद्रीय कार्य समिति ने आपत्ति जताई है कि केंद्रीय कार्य समिति ने अपने 56 पेज की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पहले 3 प्रश्नों के जवाब मांगे हैं, जिनके आधार पर कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर के पूरी रूपरेखा और विवरण था। इसके बाद केंद्रीय कार्य समिति ने इस पूरी रिपोर्ट पर एक नोट लिखा है और नोट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया है कि जो आपने कर्मचारियों से बातचीत करने, संवाद स्थापित करने और राज्य सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के बातों को दोहराया था, उन पर आपने अभी तक क्या क्या प्रगति की है और जो कर्मचारियों के आंदोलन से राज्य सरकार को वित्तीय तौर पर घाटा हो रहा है, इसकी भरपाई राज्य सरकार किस तरीके से करेगी। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह आंदोलन चल रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कि अपनी उदासीन रवैया के जरिए यह बताने की कोशिश कर रही है जिस आंदोलन से उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हकीकत तो यह है कि राज्य सरकार को रोज़ चूना लग रहा है। ऐसे में केंद्रीय कार्य समिति ने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि क्या इन कर्मचारियों का वेतन घाटे के साथ दिया जा सकता है और इस घाटे के लिए क्या सिर्फ कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं, राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, और अगर कर्मचारी जिम्मेदार है तो किन किन आधार पर आप कर्मचारियों को राज्य के वित्त घाटे के लिए जिम्मेदार मानते हैं, उसका स्पष्ट विवरण भेजा जाए। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन कर्मचारियों के आंदोलन को तोड़ने के लिए जितने भी खट कदम हो सकते थे वह सब कुछ आजमाया है, लेकिन कर्मचारियों के आंदोलन के आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक न चली और अब यही कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से घर पर आ गए हैं। और यह केंद्रीय कार्य समिति की चौथी बार ऐसी रिपोर्ट है जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर बार बार सवाल उठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर बार उल जलूल बिना सिर पैर के दबाव भेज देते हैं, जिसके नाते से केंद्रीय कार्य समिति उनको एक बार फिर फटकार लगाती है और वापस सवाल पूछती है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के मुद्दे पर अपनी राय खुले तौर पर जाहिर नहीं करते और यही कारण है कि कर्मचारियों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच संवाद स्थापित है, जिससे इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सके। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं और कर्मचारियों का आंदोलन व्यापक तौर पर चल रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस आंदोलन को रोकने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंदोलित कर्मचारियों को आंदोलन से रोकने नहीं, यानी कि उनकी प्रमुख मांगों को मानेंगे नहीं, तब तक हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में हैं और अनिश्चितकालीन आंदोलन का मतलब यह है कि राज्य सरकार को बार बार वित्तीय घाटा लगता रहेगा। 1870 करोड़ रुपए का घाटा शिवराज सरकार को लग चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन आंदोलित कर्मचारियों की तनख्वाहें भी देनी है, क्योंकि इन कर्मचारियों के आंदोलन के दरमियान की सैलरी भी देनी ही होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर चौतरफा से घिर गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि कर्मचारियों के मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं या नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए स्थायी समाधान के लिए कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोशिश नाकाम दिख रही है। 2 बार की कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया
कि 2 या 3 सचिवों के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल बनाकर के कर्मचारियों से संवाद स्थापित किया जाएगा। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी नहीं किया है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों को खुश करने के लिए और राज्य के कोष को घाटे से बचाने के लिए क्या दांव चलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस दाव पर कर्मचारी क्या फैसला लेते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो साथ ही जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करें।